हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कल हम लोग अपना एक जंतु या फिर पशुओं से संबंधित लेसन कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी जानकारियाँ ली थी। आज की जो क्लास होने वाली है वो उसी को आगे बढ़ाते हुए सेकेंड पार्ट उसका होने वाला है। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, जंतु या फिर जानवरों से संबंधित, क्योंकि यहाँ से आपको 4 से 5 नंबर डायरेक्ट आपके सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी लोगों को ये क्लास ज़रूर देखनी है, जितने भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक बार सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी साथियों के पास में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर बहुत सारी क्लासें चलने वाली हैं, जिनसे ये नंबर सीटेट में काफ़ी सारे बढ़े हुए आपको नज़र आएंगे। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज हमारा जंतु या फिर पशु से संबंधित भाग 2 है। कल हम लोग भाग 1 कर चुके हैं। जो हमारा कल का भाग था वहाँ से अंतिम में बात की थी, वो की थी वीवर पक्षी की। अगर आपको याद होगा, अगर आप लोगों ने कल की क्लास देखी है तो वीवर पक्षी क्या करता है। वीवर पक्षी नर पक्षी होता है, वो घोंसला बनाता है और उसके घोंसले का चयन कौन करता है, मादा पक्षी करती है। अगर उसको घोंसला पसंद आता है तो फिर वो दोनों अपना जोड़ा बनाते हैं, उसके बाद में उस घोंसले में अपने अंडे देते हैं। तो यहाँ तक की बात हम लोगों ने अपने कल की क्लास में कर ली थी। उसके आगे की बात हम लोग करने वाले हैं आज की क्लास में। देखिए लिखा है, पक्षियों के अलावा ड्रेको छिपकली भी उड़ सकती है, बहुत से कीट भी उड़ते हैं, चमगादड़ स्तनधारी भी उड़ता है। तो आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि पक्षियों के अलावा एक छिपकली होती है जिसका नाम क्या होता है, ड्रेको। क्या होता है, ड्रेको होता है, यह भी उड़ सकती है। और कौन उड़ सकता है, बहुत सारे कीड़े उड़ते हैं, जैसे कि तितली हो गई, या फिर आप लोगों ने देखे होंगे मक्खी है, मच्छर, ये सब कीड़े हैं, ये सब भी उड़ सकते हैं। इनके अलावा एक स्तनधारी होता है जिसका नाम है चमगादड़। ये देखिए आपके सामने पिक्चर में दिया गया चमगादड़, ये भी उड़ सकता है। कहने का मतलब है, आपके क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षियों के अलावा उड़ने वाला है। तो आपको वहाँ पर दिया गया होगा छिपकली, ड्रेको छिपकली के नाम से दी गई होगी, और चमगादड़ भी दिया गया होगा, क्योंकि चमगादड़ आता है स्तनधारियों में, लेकिन ये उड़ सकता है। आप लोग इसको याद रखेंगे। और ये छिपकली है ड्रेको छिपकली। और कई सारे कीट भी उड़ते हैं, जिनमें आपका हो गया तितली या फिर मच्छर, मक्खी, ये सब क्या है, ये सब कीड़ों की श्रेणी में आते हैं। चमगादड़ को एक और नाम से जाना जाता है, उड़ने वाली लोमड़ी के नाम से भी जाना जाता है। चमगादड़ को किस नाम से जाना जाता है, उड़ने वाली लोमड़ी। आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में ही बन चुका है कि निम्नलिखित में से उड़ने वाली लोमड़ी किसको बोला जाता है। चमगादड़ को बोला जाता है, या फिर चील को बोलते हैं, बाज को बोलते हैं, गिद्ध को बोलते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि उड़ने वाला लोमड़ी किसको बोला जाता है, चमगादड़ को बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सीधे यहाँ से। तो चलिए देखते हैं अपना आगे। आगे लिखा है, एमू, कीवी, पेंगुइन, रिया एवं शुतुरमुर्ग ना उड़ने वाले पक्षी हैं। कौन कौन से, एमू, कीवी, पेंगुइन, रिया एवं शुतुरमुर्ग, ये सब कैसे हैं, ना उड़ने वाले पक्षी हैं। नीचे आपको चित्र दिए गए हैं, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। एमू, पेंगुइन और कीवी के यहाँ पर आपको चित्र दिए गए हैं, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये ना उड़ने वाले पक्षी होते हैं। आपको ये चीज़ तो बहुत आराम से पता चल जाती है, जो पक्षी होते हैं वो सब किसका कार्य करते हैं, उड़ने का कार्य करते हैं। लेकिन कई बार जोड़े में दिया जाता है इस प्रकार से, एमू, कीवी, पेंगुइन समूह में दिए जाएंगे, 3-3 पक्षियों के समूह दिए रहेंगे, और पूछा जाएगा लास्ट में आपसे कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पक्षियों का समूह है जो उड़ नहीं सकता है। तो आपको पता होना चाहिए, एमू, कीवी, पेंगुइन, रिया एवं शुतुरमुर्ग, ये सब ना उड़ने वाले पक्षी हैं। आप लोग नोट करते चलना साथ में, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अब देखते हैं अपना आगे। आगे लिखा है, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। ये सब आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी है, और हम लोग जो अपनी सीरीज कर रहे थे प्रीवियस ईयर, वहाँ पर भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि उल्लू अपनी गर्दन को 180 डिग्री तक आराम से घुमा सकता है। लेकिन अभी जो आपका एग्जाम हुआ है 2021 और 22 में सीटेट के द्वारा ऑनलाइन जो एग्जाम हुआ था, उसमें 2 से 3 बार क्वेश्चन बना था कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है। घुमाता नहीं है लेकिन घुमा सकता है, इस प्रकार से क्वेश्चन में पूछा गया था। तो वहाँ पर सीटेट के द्वारा उल्लू को ही सही माना गया था। लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चन बनता है वो इस प्रकार से बनता है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 180 डिग्री तक घुमाता है। ने ये पूछा था कि घुमा सकता है 360 डिग्री, तो वहाँ पर भी था उल्लू। तो आप लोग याद रखेंगे, दोनों प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसा कौन सा पक्षी जो अपनी गर्दन को 180 डिग्री तक घुमाता है, तो उल्लू है। और ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन 360 डिग्री तक घुमा सकता है, तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उल्लू। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। उसके बाद लिखा है, पक्षी अंडे देने के लिए ही घोंसले बनाते हैं और अप्रैल महीने में बनाते हैं। किस महीने में पक्षी घोंसले बनाते हैं, अधिकतर पक्षी अप्रैल महीने में घोंसले बनाते हैं। और घोंसला वो लोग बनाते किस लिए हैं, अपने अंडे देने के लिए।
ये देखिए पिक्चर में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि उनके घोंसले बने हुए हैं और जिसमें क्या है, उनके अंडे रखे हुए हैं। ये सारे के सारे पॉइंट आप लोगों को याद करते हुए या फिर लिखते हुए चलना है, हमारे साथ में नोट्स बनाते हुए चलना है कि पक्षी किस महीने में अपने घोंसले बनाते हैं। क्वेश्चन उठाया जाएगा तो आप लोग बताएंगे अप्रैल माह में। पक्षी अपना घोंसला किस लिए बनाते हैं? पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं अंडे देने के लिए। सारे पॉइंट याद कर लेना आप लोग साथ साथ में। उसके बाद लिखा है चींटी जैसे कीट फेरोमोन नामक रासायनिक निकालते हैं। चींटी जैसे जो कीट होते हैं वो क्या निकालते हैं? फेरोमोन नामक रासायनिक निकालते हैं, जिसके द्वारा कीट उन्हें पहचान लेते हैं। ये जो चींटियाँ होती हैं ये कौन सा रासायनिक निकालती हैं? फेरोमोन नामक रासायनिक निकालती हैं, जिसके द्वारा चींटियाँ अपनी गंध को यानी कि एक दूसरे से उनको पहचान लेती हैं कि हमारे आगे वाली चींटी कहाँ पर गई है, और उसके पीछे वो लोग चलने लग जाती हैं सारी की सारी चींटियाँ। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, चींटियों के द्वारा निकाला जाने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है? फेरोमोन। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, कौन सा होता है? फेरोमोन। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है मच्छर हमारे शरीर की गंध व पैरों के तलवों की गंध व शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर जो है वो क्या करता है, हमारे शरीर की गंध को या फिर हमारे तलवे की गंध से या हमारी शरीर की गर्मी से वो हमें ढूंढ लेते हैं कि मनुष्य कहाँ पर बैठा है, जा कर के उसका हमें खून चूसना है। तो आप लोग ये चीज़ याद रखेंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कीट है जो मनुष्य को उसकी गंध से या फिर उसके तलवे की गंध से या फिर उसकी गर्मी से उसको ढूंढ लेता है। तो आप लोग याद रखना वो होता है मच्छर। कौन होता है? मच्छर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके सीटेट के एग्जाम में, आप लोग इसको याद रखना बहुत अच्छी तरीके से। आगे लिखा है पक्षी एक ही समय में दोनों आँखों से अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जो चिड़िया होती हैं या फिर जो पक्षी होते हैं के पास दो आँखें होती हैं, तो वो अपनी दोनों आँखों से एक ही समय में दो चीज़ों को देख सकते हैं अलग अलग। आप लोग ये याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जीव है जो एक ही समय में अपनी दोनों आँखों से दो चीज़ों को देख सकता है। भैंस दिया रहा होगा, मनुष्य दिया गया होगा, चिड़िया दिया गया होगा और आपको सांप या फिर वो छिपकली दिया गया होगा। तो आप लोग याद रखेंगे इन सब में आपको पक्षी चुनना है। पक्षी एक ही समय में अपनी दोनों आँखों से, दोनों आँखें होती हैं, वो क्या करते हैं, एक ही समय में दो चीज़ों को देख सकते हैं। आप लोग याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा डायरेक्ट आपका यहाँ से। आगे चलते हैं। आगे लिखा है पक्षी देखने हैं तो अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं। पक्षी क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को देखने के लिए अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं। क्यों घुमाते हैं? क्योंकि उनकी आँखों की जो पुतलियाँ होती हैं वो नहीं घूमती हैं, इसीलिए जब उनको कुछ देखना होता है तो क्या करते हैं, वो अपनी गर्दन को ही सीधे घुमा देते हैं। तो इसीलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी बनता है। तो आप लोग याद रखना, पक्षी देखने हैं तो अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे लिखा है चील, बाज व गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने कल भी डिस्कशन की थी कि जो चील, बाज और गिद्ध होते हैं वो हमारी दृष्टि से 4 गुना ज़्यादा दूर की चीज़ को आराम से देख सकते हैं। तो बाज हो गया, चील और गिद्ध, आप लोग याद रखना ये तीनों कैसे हैं, हमसे ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा दूर रखी हुई चीज़ को आराम से देख सकते हैं। पॉइंट सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, लिखते हुए चलना आप लोग। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है रात को जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद या काला ही देखते हैं। जो जानवर रात को जागने वाले होते हैं, ये देखिए आपके सामने जंगली बिल्ली का एक सीन है और एक उल्लू है। तो जब ये रात में जागते हैं तो इनको हर चीज़ कैसी दिखाई देती है, या तो काली दिखाई देगी या तो सफ़ेद दिखाई देगी। ये पॉइंट अब की बार कम से कम 3 से 4 बार बन चुका था आपके 2021 और 22 के एग्जाम में। रात को जागने वाले जानवरों को हर चीज़ कैसी दिखाई देती है, तो आंसर था काली या फिर सफ़ेद। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर ले सभी लोग इसको। आगे देखिए क्या लिखा है, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को सुनता है। सांप के बाहर के कान नहीं होते हैं, उसका पूरा शरीर कहाँ पे टच होता है, ज़मीन में टच होता रहता है, और जब कोई चलता है या फिर कोई चीज़ उसके पास से निकलती है तो उसका पूरा शरीर क्या कर लेता है, उसके कंपन को महसूस कर लेता है या फिर सुन लेता है, जिसके माध्यम से वो सुनने का कार्य करता है। आप लोग इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह ज़मीन पर हुए कंपन को सुनता है और उसी के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया करता है। आगे देखिए क्या लिखा है। अगला पॉइंट है आपका, डॉल्फिन पराश्रव्य ध्वनि तरंगों द्वारा संदेश देती है, चमगादड़ व कुत्ते भी पराश्रव्य ध्वनि निकालते हैं। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से पराश्रव्य तरंगों के द्वारा कौन सा जीव संदेश देता है। तो याद रखना, डॉल्फिन जो होता है वो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के द्वारा संदेश देती है। ये देखिए, ये इसके बच्चे हैं या फिर ये मछलियाँ हैं, ये इनको संदेश दे रही है और इधर से संदेश आ रहा है, इधर से संदेश जा रहा है।
तो ये डॉल्फिन जो है क्या करती है, पराश्रव्य ध्वनियों के द्वारा संदेश को भेजती है। यहाँ पे देखिए चमगादड़ है, ये भी क्या कर रहा है, पराश्रव्य ध्वनि के द्वारा संदेश भेज रहा है या फिर ले रहा है। तो ये सारे के सारे पॉइंट कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है, देखने को मिलता है। ये छोटे छोटे पॉइंट क्या करते हैं, हमारे नंबरों को या तो घटा देते हैं या तो फिर बढ़ा देते हैं, या तो हम इनको याद कर लेते हैं या फिर लोग सोचते हैं कि इतने छोटे छोटे पॉइंट एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहीं सब जगहों से मिल करके बन जाते हैं। फिर आप लोग सोचोगे कि ये तो मैं पढ़ाया ही नहीं गया था, ये डॉल्फिन कहाँ से आ गया। तो आप लोग याद रखना, डॉल्फिन, चमगादड़, कुत्ते, ये सब क्या करते हैं, पराश्रव्य ध्वनियों के अपने संदेश को भेजते हैं या फिर ये सब पराश्रव्य ध्वनि को निकालते हैं। चलते हैं आगे। आगे लिखा है, गैंडा, कीट, हाथी अवश्रव्य ध्वनि द्वारा संदेश देते हैं। जो गैंडा है और हाथी होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो सब क्या करते हैं, अवश्रव्य ध्वनि के द्वारा अपने संदेश देते हैं। आप लोग याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे ये। गैंडा, हाथी और कीट किस प्रकार से संदेश को देते हैं, अवश्रव्य ध्वनि के द्वारा संदेश को देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है सीधे एग्जाम में। आगे लिखा है, छिपकली, मेढक और सांप सर्दी से बचने हेतु शीत निद्रा में चले जाते हैं। जब सर्दियों का मौसम आता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आप लोग देखना 3 महीने नवंबर, दिसंबर और जनवरी आपके घरों में छिपकली और ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं, मेढक होते हैं, सांप होते हैं, बहुत ही कम नजर आएंगे आपको। कम क्यों नजर आते हैं, क्योंकि छिपकली हो गया, मेढक हो गया, सांप हो गया, ये सब कहाँ चले जाते हैं, अपने बिलों में जाकर के घुस जाते हैं, यानी कि शीत निद्रा में चले जाते हैं। सर्दी से बचने के लिए बिलों में चले जाते हैं, किनको ज़्यादा ठंड ना लगे इसके लिए। ये हमें घरों में बहुत ही कम दिखाई देते हैं नवंबर, दिसंबर और जनवरी के माह में। आगे लिखा है, सलाथ भालू जैसा जानवर है, यह 18 घंटे तक सोता है। इसकी उम्र कितनी होती है, 40 वर्ष तक की होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके जो उंगलियां होती हैं ये कितनी होती हैं, 3 होती है। इसके नाखून कितने होते हैं, 3 होते हैं। आप लोग इसको याद रखना, पॉइंट कभी भी कुछ भी पूछ सकता है सीटेट के एग्जाम में। लिखा है, सलाथ कैसा होता है, ये देखिए भालू के जैसा दिखने वाला जानवर है। यह 18 घंटे तक सोता है, बहुत ही आलसी होता है और 18 घंटे तक सोता रहता है। और इसकी उम्र जो होती है कितनी होती है, 40 वर्ष तक की होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बना है आपके एग्जाम में, लेकिन ऐसे नहीं बना है, डायरेक्ट स्टेटमेंट के रूप में बना है। 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से सलाद के बारे में सही कथन कौन सा है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो अभी इसके बारे में हम लोग आने वाले क्लासों में और डिटेल से पढ़ेंगे, आप लोग चिंता ना कीजिए। फिलहाल अभी के लिए आप लोग इतना याद रखना, सलाथ जो होता है भालू जैसा जानवर होता है और यह दिन के 18 घंटे सोता है और इसकी उम्र कितनी होती है, 40 वर्ष तक की होती है। यह महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको याद रखना। आगे देखिए लिखा है, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। जो बाघ होता है ये अंधेरे में हमसे कितने गुना अच्छा देख सकता है, हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है अंधेरे में बाघ। आपको पता होगा कि बाघ जो है हमारा राष्ट्रीय पशु है। बाघ को संरक्षण देने के लिए एक परियोजना लाई गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, टाइगर संरक्षण परियोजना लाई गई थी। टाइगरों को बचाने के लिए मुहिम स्टार्ट की गई थी, क्योंकि टाइगरों का शिकार खाल के लिए बहुतायत मात्रा में किया जा रहा था कि टाइगर को मारेगा उसको क्या होगी, उसको सजा दी जाएगी। आप लोग इसको याद रखना, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। नीचे दिया है, कस्तूरी हिरण को उनकी गंध है तो मारा जाता है। ये जो हिरण होता है कस्तूरी, इसको क्यों मारा जाता है, इसकी गंध के लिए मारा जाता है। जबकि बाघ को किस लिए मारा जाता है, उसकी खाल के लिए मारा जाता है। और अगर पूछा जाए हाथियों का शिकार किस लिए किया जाता है, हाथियों का शिकार उसकी दांतों के लिए किया जाता है। किसके लिए करते हैं, दांतों के लिए। मगरमच्छ का शिकार उसके खाल के लिए किया जाता है। उसकी खाल के क्या बनते हैं, प्रसाद ही बनाए जाते हैं मगरमच्छ की खाल के। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपके एग्जाम में बन जाते हैं, डायरेक्ट आप लोग इनको सबको याद रखना। आगे चलते हैं। आगे लिखा है, भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सर्प पाए जाते हैं। कितने तरीके के सर्प हैं भारत में, 4 तरीके के सर्प ऐसे हैं जो कि बहुत ही जहरीले होते हैं। भारत में सिर्फ 4 तरीके के ही सर्प हैं जो जहरीले हैं। पहला है नाग, दूसरा है करेत, तीसरा है दुबैया और चौथा है अफाई। तो चलिए देखते हैं। पहला है नाग, ये देखिए आपके सामने नाग की तस्वीर है। दूसरा ये देखिए है करेत, कौन सा है, दूसरा है आपका करेत, तीसरा है दुबैया और चौथा है अफाई। ये देखिए, ये नाग है, ये करेत है, ये है दुबैया और ये है अफाई। ये चारों के चारों कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा जहरीले सांप हैं। इनके काटने से व्यक्ति की क्या मौत हो जाती है। आप लोग याद रखना, ये सारे के सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और याद करने वाले हैं। भारत में कितने तरीके के जहरीले सर्प पाए जाते हैं, क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बोलेंगे 4 तरीके के जहरीले सर्प पाए जाते हैं। कौन कौन से, नाग, करेत, दुबैया और अफाई। हम लोगों ने इनको देख भी लिया है कि नाग कौन सा है,
करैत कौन सा है, दोबैया कौन सा है और अफाई कौन सा है। तो चित्र के माध्यम से देखने से आपको जल्दी याद हो सकता है, क्योंकि चित्र हमारे दिमाग में डायरेक्ट क्लिक करते हैं जाकर के किसी भी चीज़ को। इसीलिए मतलब संभव हो सकते हैं उतने चित्र आपके लिए लेकर के आते हैं, कि आपको किसी भी चीज़ को याद करने में दिक्कत ना जाए, और जब हम किसी चीज़ को देख लेते हैं तो हमें याद करने में आसानी हो जाती है। आगे लिखा है, सांप के काटने की दवा सिर्फ सांप के जहर से ही बनती है। सांप अगर किसी को काटता है तो जो उसकी दवा की जाती है वो उसके जहर से ही बनाई जाती है। ये देखिए, इस प्रकार से सांप जो है अपना जहर उगलते हैं, तो इसके जहर से ही सांप की काटने की दवा को बनाया जाता है। आप लोग इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे। आगे लिखा है, सांपों को नचाने वालों को कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया लोग सांप के डंक के निशान से जान लेते हैं कि सांप ने काटा है। सांपों को जो नचाने वाले लोग होते हैं इनको क्या बोला जाता है? इनको कालबेलिया बोला जाता है। कालबेलिया जो लोग होते हैं ये सांप के डंक से, ये देखिए एक सांप है, अगर ये किसी को काट लेगा तो इसके जो दांत हैं इसके निशान बन जाएंगे उसके त्वचा के ऊपर। तो इनके दांतों के या फिर इनके डंक के निशान से ये लोग जान जाते हैं कि इसको किस सांप ने काटा है, करैत ने काटा है, अफाई ने काटा है, दोबैया ने काटा है या फिर नाग ने काटा है। तो इसके जो दांत होते हैं इसकी पहचान होती है कालबेलिया लोगों को, और ये लोग जान लेते हैं कि इस व्यक्ति को किस सर्प ने काटा है, और वो लोग उसी की दवा उसको देते हैं खाने के लिए या फिर लगाने के लिए। कहा जाता है कि कालबेलिया लोगों के जब लड़कियों की शादी होती है तो दहेज के रूप में ये लोग उनको सांप गिफ्ट करते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं। आगे लिखा है, रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचानता है। क्वेश्चन 20 बार अब तक आपके एग्जाम में बन चुका है। आपका जो पिछली बार मतलब कि ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसमें भी कम से कम 6 से 8 शिफ्टों में क्वेश्चन बना था। रेशम कीट अपनी मादा को किस प्रकार से पहचानता है, कितनी दूर से पहचानता है। तो आप लोग याद रखेंगे, रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर की दूरी से पहचान लेता है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद रखने वाला पॉइंट है। आगे लिखा है, हम एक आंख से 150 डिग्री तक व दोनों आंखों से 180 डिग्री तक देख पाते हैं। उम्मीद है कि शायद बन जाए, बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। जिस प्रकार से पक्षियों से संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं कि वो देखने के लिए अपनी गर्दन को कितना मोड़ते हैं, क्यों मोड़ते हैं, उस प्रकार से यह भी आपको देखने को मिल सकता है कि जो मनुष्य होता है वो अपनी एक आंख से 150 डिग्री तथा दोनों आंखों से 180 डिग्री तक देख पाता है या फिर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा जब भी बनेगा, और उम्मीद है कि अधिकतर लोग इसको गलत ही करके आएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं और हर जगह पढ़ाए भी नहीं जाते हैं। आगे देखिए, लिखा है, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बन चुका है। बाघ का जो गुर्राना है वो कहाँ तक सुना जाता है? लगभग 3 किलोमीटर तक हमें सुनाई देता है जब कोई बाघ गुर्राता है। आगे लिखा है, दिसंबर 2004 में अंडमान सुनामी आने पर दिसंबर 2004 में अंडमान में सुनामी आने पर जानवरों के अजीब व्यवहार में चेतावनी भरी आवाज़ों को समझकर आदिवासियों ने वह इलाका खाली कर दिया था। आपको याद होगा कि दिसंबर 2004 में एक सुनामी आई थी अंडमान में, और वहाँ के लोगों ने जानवरों की जब आवाज़ें सुनी, जो उनके साथ रहने वाले जानवर थे, उनसे उनके आसपास के जो रहने वाले जानवर थे उनको लगा कि जानवर ये जो आवाज़ें कर रहे हैं ये खतरों से खाली आवाज़ें नहीं हैं, ज़रूर कुछ ऐसा होने वाला है जो नहीं होना चाहिए। इसके डर से उन लोगों ने अपने जगहों को खाली कर दिया था, जिससे क्या हुआ था, ज़्यादातर जान माल की हानि नहीं हुई थी अंडमान में जब सुनामी आई थी। कहने का मतलब है कि जो जानवर होते हैं वो लोग हमसे जल्दी पहचान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ अनिष्ट होने वाला है। तो आप लोग ये सारे के सारे पॉइंट याद रखना। आज की जो हमारी क्लास है आपके लिए कम से कम 2 से 3 नंबर आज की इस क्लास बात कर रहे हैं। जो हमारा पहला भाग हो गया था, अगर आपने नहीं देखा उसको ज़रूर देखना। और आज जो हमारा है जंतुओं से संबंधित सेकंड क्लास थी, अभी एक क्लास और आपकी होने वाली है, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखना। उसमें हम लोग थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर भी अपने लेकर के आएंगे। आगे देखिए, आपको पता है कि हमारा इस समय ऑफर चल रहा है। 2 नोट्स लेने पर आपको तीसरा नोट्स जो है बिल्कुल मुफ्त में दिया जा रहा है, यानी कि 200 रुपये में आपको 3 नोट्स मिल रहे हैं ईवीएस हिंदी और सामाजिक विज्ञान का। 2 नोट्स आप जब कोई भी लोगे इनमें से तो आपको तीसरा अपने आप मिल जाएगा, यानी कि ऐसे अगर देखा जाए तो आपको 100 रुपये के यानी कि 300 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन इस समय ऑफर के चलते आपको सिर्फ 200 रुपये देने पड़ेंगे इन तीनों नोट्स के लिए। ये देखिए, इसकी कटिंग लगाई गई है, ज्योग्राफी की कटिंग है ये, जो कि आपके सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पूछा जाता है। उसके बाद में ये देखिए, ये भी ज्योग्राफी की कटिंग है और ये आपकी हिस्ट्री की कटिंग है। तो ये सारे के सारे नोट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? मास्टर्स अड्डा आप ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ पर हमारी क्लास की पीडीएफ और आपको ये सारे के सारे पैड नोट्स हो गए या फिर फ्री के जो आपके नोट्स हैं, ईवीएस की बुक्स हैं, वो आपको यहाँ पर फ्री में मिलने वाली हैं, और पिछले 10 सालों के जो पेपर हैं और उनकी आंसर की वो भी आपको यहाँ पर फ्री में मिलने वाली हैं। तो अभी जाइए तुरंत गूगल प्ले स्टोर पर, वहाँ पर मास्टर्स अड्डा ऐप आप लोग डाउनलोड कीजिए
उसके बाद में क्लास की पीडीएफ या फिर पेड नोट्स या फिर एवीएस की बुक्स अगर आपको पढ़नी है तो आपको इस ऐप पर सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए आपको मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहना और अपने नोट्स को बना लीजिएगा अच्छी तरीके से। धन्यवाद, बाय बाय।